ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है, बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों को जानते हो। ज्ञान माना अभी जो बन रहे हैं, और अज्ञान जो कुछ भी नहीं ज्ञान था, जो कलयुग में थे हम लोग, और विज्ञान जो देही अभिमानी की स्थिति में, मतलब इससे परे होते जा रहे हैं ना, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी, वो है विज्ञान। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों को दिल सभी बातों से हटती जाएगी? कौन सा सहज पुरुषार्थ है जिससे अपने आप दिल हट जाएगा सबसे? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। कौन सा रूहानी धंधा? रूहानी धंधा क्या है? हाँ, सबको ज्ञान देना है। जितना जितना रूहानी सेवा करते रहोगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। चारों तरफ दुख अशांति देखने को मिलता ना। हम ज्ञान जब देने जाते हैं तो किसी का दुख ही तो सुनते हैं, और फिर बोलते हैं कि ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। यानी कि सबको बाबा की तरफ लाते हैं, दुख की दुनिया से निकालने का कोशिश करते हैं। तो इससे हमारी आसक्ति जो बनी हुई है वो निकल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया कलयुग की हो चुकी है। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। रचना क्या क्या रचे हैं? हाँ, जो बच्चे लौकिक में भी हैं उनका भी, जो अलौकिक बच्चे हैं उनका भी, सबका ख्याल भी रखना है, पालना भी करनी है। ऐसा नहीं कि केवल हम ज्ञान दे दिए हो गया, तो पालना कैसे करेंगे? कौन करेगा? जब रचना आप रचे हैं तो इसीलिए लोग बोलते ना कि चलो ज्ञान दे दिए, प्रदर्शनी लगा दिए, सेवा कर लिए, हो गया। बाबा हमेशा बोलता अपनी रचना की पालना भी करो, तब जाके वो अपना बच्चा बनेगा। गीत बजाए, जो पिया के साथ है उसके लिए कौन सी बरसात है? ज्ञान की। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे। हाँ, देखिए कैसा कैसा रिश्ता है ना। शिव बाबा के साथ है तो बच्चे, और फिर पिया भी हमारा है। तो बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि तो के आगे तो नहीं बैठे हैं ना। हम लोग कोई भी साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, देह में रहते मैं आत्मा हूँ, ये समझना ही विज्ञान है। याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना, आदि मध्य अंत को जानना, ये ज्ञान है। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ तो मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते। तीनों का कोई भी ज्ञान नहीं है किसी को। अज्ञान तो सब अज्ञानी मनुष्य है, तो क्या जाने वो। अभी हम लोगों को तीनों का नॉलेज मिला है कि अज्ञानता में क्या कर रहे थे, ज्ञान में आए तो क्या इससे समझे, कैसे आगे बढ़े, और विज्ञान की ओर कैसे हम बढ़ रहे हैं। तो अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। रहते हुए भी मैं शरीर में नहीं महसूस करती हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उनको कोई नहीं जानता। शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको या आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगतम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती है ना। कितना कन्फ्यूजन था पहले, कैसे गलत शब्द बोलते थे ना कि देखो ब्रह्मा बाबा तो बूढ़ा है और शादी कर लिया युवावस्था में सरस्वती के साथ, सबका तो जोड़ी ठीक लगता है, ब्रह्मा बाबा का जोड़ी ठीक नहीं लगता, बोलते थे। लेकिन बाबा क्लियर कर रहा है कि देखो तुम लोग क्या क्या बोलते थे। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी ना, वो भी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है। एडॉप्ट करते हैं बाबा उनको भी बेटी के रूप में, बेटी के रूप में एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं ना, तो तुम बच्चे भी हो, तो वो भी एक बच्ची है उनकी। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्यों की मंदिर बनी। यहाँ के जो हम बच्चे हैं ना, हम बच्चों का ही ये प्रतीकात्मक मंदिर बना है। ब्रह्मा का बना तो यहाँ के ब्रह्मा के रूप में, लेकिन चेहरा अलग हो गया क्योंकि कोई देखा नहीं है। सरस्वती का भी रूप नहीं कोई देखा तो अलग है। उसी तरह हम बच्चों के लिए भी देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है।
प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। अभी तो बहुत वृद्धि को पा गया, उस समय तो साकार में इतना बाबा बोलता था वृद्धि को पा रहा, अभी तो विस्तार हो गया बहुत। तो है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया ना, कोई कोख से तो जन्म नहीं दिए बाबा, लेकिन हम लोग एडॉप्टेड हैं यानी धर्म के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, तुम पौत्र पौत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है, वह बाप है। जब तक वो नहीं आए तब तक किसी की सद्गति नहीं हो सकती है। बाबा क्लियर कर रहा है कि जब तक बाबा नहीं आया है तब तक सद्गति किसी का भी नहीं हुआ। जो आत्मा उतरी परम धाम से यहीं रह गई, जो आई यहीं रह गई, और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ता गया, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ता गया। तो अभी तुम भक्ति में से ज्ञान में आ गए हो, सद्गति के लिए आए हो ना, मतलब हम सुख शांति की दुनिया में जाना चाहते इसलिए आए हैं। तो सत्युग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा का ज्ञान होगा, मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान होगा, मुझे क्या करना है, कैसे मतलब किसके साथ व्यवहार करना, आत्मा रूप में वहाँ पर व्यवहार करेंगे, इसीलिए उसको राम राज्य कहा जाता है। आत्मा का राज्य माना राम राज्य। सूर्यवंशी भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा सूर्य है, सूर्य के समान है, तो इसलिए सूर्यवंशी भी कहेंगे। यथार्थ नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही है, ये सही नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग का, तो उसमें सत्युग त्रेता का नॉलेज कैसे देगा, वो द्वापर में बना है ना। तो वह तो सब विनाश हो जाएंगे। जहाँ से भी जो संस्कार ले जाओगे, यहाँ से जो भी संस्कार ले जाएंगे वह सब बनाने लग पड़ेंगे, वही सब बनाने लग पड़ेंगे। यहाँ से जो संस्कार हम लोग ले जा रहे हैं ना, तो ये संस्कार तीनों टाइम का है। आदि मध्य अंत का ज्ञान, मतलब हम लोग पहले क्या करके आए हैं, संगम पर क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या बने, तीनों का ज्ञान। और वही शास्त्रों में जो जो याद आएगा हल्का हल्का वो लिखते चले जाएंगे। कुछ गुम भी हो जाएगा, अब इतना साल के बाद लिखेंगे, 2500 साल के बाद लिखेंगे, तो गुम तो होगा ना। तो तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं रजाई के। अभी हमारे अंदर संस्कार रजाई का भरा जा रहा है। रजाई कोई ओढ़ने वाला रजाई नहीं है, रजाई है, हाँ। तो देखिए इसीलिए क्लियर कर दे रहे हैं कि बहुत बच्चे ये ना समझे कि रजाई ओढ़ने वाला ज्ञान है। रजाई राजा बनकर कैसे राज्य करना है उसको रजाई कहा जाता है। तुम रजाई करोगे वह साइंसदान फिर उस रजाई में आकर जो हुनर सीखते वही वहाँ करेंगे, आएंगे। जो साइंस वाले हैं वो हुनर सीख कर अभी से, जैसे एरोप्लेन ये सब बना रहे हैं, तो वो हुनर सीख रहे हैं ना, वो एरोप्लेन बना रहे हैं, जो भी मतलब उड़ने वाला चीज़ बना रहे हैं वहाँ पुष्पक विमान के रूप में बनाएंगे। वो क्वालिटी चेंज हो जाएगी वहाँ पर, लेकिन यहाँ से हुनर सीख कर जाएंगे। तो जाएंगे ज़रूर, सूर्यवंशी में चंद्रवंशी रजाई में जाएंगे, लेकिन उनका पाठ वहाँ रजाई करने का नहीं होगा, उनमें सिर्फ साइंस की नॉलेज होगी। वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है ना, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास इल्म यानी कि विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, उनके पास क्या है, केवल साइंस का विद्या है। तो इसीलिए वो जाएंगे वहाँ पर और तैयारी करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम लोगों के पास कुछ बनाने का नहीं है, हम लोग के अंदर केवल रजाई करने का संस्कार है। ये भी कितना बड़ा क्वालिटी हुआ ना कि हम लोग के अंदर। और जो साइंस निर्माण करेंगे वहाँ पुष्पक विमान बनाएंगे या महल बनाएंगे, जो भी वहाँ करेंगे साइंस वाले, तो उसका रिटर्न वहाँ पर उनको नहीं मिलेगा। द्वापर युग में जब आएंगे तो साइंस से जो निर्माण करेंगे उनको बहुत, अभी देखते हैं साइंटिस्ट लोग का कितना मान होता है, कितना पैसा मिलता है उन लोगों को, तो वो मान फिर उनको वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा उनको कुछ भी। तो तुम बाप से रजाई ले लेंगे। धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट होती रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, तो नहीं तो बच्चों को कौन संभाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बूढ़े हैं तो तब तक ध्यान जाता रहता है जब तक आप वानप्रस्थ में नहीं पहुँचे हैं, बूढ़े भी
अब वो बूढ़े वानप्रस्थ में कैसे पहुँचेंगे? बूढ़े तो ऑलरेडी पहले से वानप्रस्थ में हैं, लेकिन यहाँ वानप्रस्थ बुढ़ापा को नहीं कहा गया है। यहाँ जैसे जैसे आप देव भान से न्यारे होते जाएंगे, साइलेंस की ओर जाएंगे, उसको कहा जाता है वाणी से परे होते चले जाना। तब तक जब तक आप वाणी से परे नहीं हो जाते, तब तक आपको अपनी रचना की संभाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो नहीं आकर बैठ जाएंगे ना, बाबा के घर में तो जाके नहीं बैठ जाएंगे, जो भी जिसको भी ज्ञान मिला चलो मधुबन में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपका रचना है, आप वहीं रह के संभालें। तो ऐसे कहते हैं कि जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे, फिर वो छूट सकता है। बहुत अच्छे से आप सेवा कर रहे हैं, बंधन मुक्त, और किसी को दुख देकर नहीं। ऐसा नहीं कि आप सबको छोड़ छाड़ के आ गए हैं कि हमको सेवा करना, ऐसा भी नहीं बाबा कहता है। बाबा कहता है कि अच्छे से जब सबको संभालते हुए बंधन मुक्त हो जाते हैं, सभी लोग बंधन मुक्त कर देते हैं, तब फिर आकर संभालिए, सेवा कीजिए। तो साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है ना। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सेवा में लग जाती है, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। बाबा कहता ना, जो रूहानी सेवा में लग जाते हैं ना, तो बाबा कोई ना कोई निमित्त बना देता है सबको पालने के लिए। तो फिर दिल हट जाता है, चलो बाबा अपना कर रहा, फिर हम अपना सेवा करें। तो समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सेवा में देंगे उतना अच्छा है। बंधन मुक्त होते जाएंगे तो यही मन में ख्याल रखना चाहिए कि हम कितना सेवा करें। तो जितना जितना सेवा करेंगे और मन में आएगा कि हम और सेवा करें। तो अच्छा, बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने। तो बच्चों को भी यहाँ सेवा करनी है, बच्चों को सेवा करनी है। हर एक बच्चा अगर ये जिम्मेवारी ले लेना कि हमको सेवा करनी है, तो अगर मेहनत करेगा तो क्या 2-4 बच्चा नहीं निकाल पाएगा? बिल्कुल निकालेगा, और निकालेगा तो वो बढ़ेगा ना। अपने आप सारे बच्चे जिम्मेवारी ले लें तो हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। शिव बाबा का काम है पावन बनाने का रास्ता बनाने के लिए बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना, इसका धंधा इनका धंधा हो जाता है। मतलब ब्रह्मा बाबा राय देते हैं कि तुमको देह के अनुसार कैसे चलना है, कैसे बंधन मुक्त होना। बाबा तो केवल पावन बनाने का रास्ता। आज देखिए, कल ही सवाल हो रहा था कि जब बाबा नहीं बताता तो फिर कैसे बताता है, ये राय क्यों देता है। आज बाबा क्लियर किया ना कि शिव बाबा सिर्फ पावन बनाते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं, सबको बोलते हैं ये करो। आप ब्रह्मा बाबा कैसे करना है वो बतलाते हैं, है ना। तो राय देने के लिए फिर बाबा ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, उसी तरह जगह जगह हर एक आत्मा को निमित्त बनाया जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछना। शिव बाबा से नहीं, बाबा क्या धंधा करें ये बताने का काम किसका है? ब्रह्मा बाबा का, कि हम क्या करें क्या न करें। मेरे को तुमने बुलाया किस लिए है? पतित से पावन बनाने के लिए, है ना। धंधा धोरी पूछने के लिए नहीं कि क्या करे क्या नहीं। तो आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी है जिस्मानी मत, बाबा की है जिस्मानी मत ब्रह्मा बाबा की, और शिव बाबा की है रूहानी मत, आत्मा को पावन बनाना है। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। किनके ऊपर? ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी रहती है ना। कोई माता पुकारे बांधेली है, कोई आ गई है तो उसका परिवार वाला टेंशन दे रहा है, कैसे बच्चों को रखना है, क्या खिलाना है, ये सारा जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा पर था। तो यह भी कहते रहते कि बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। है जिम्मेवारी, लेकिन हल्के होकर ब्रह्मा बाबा सारी जिम्मेवारी पूरा करते हैं, और सारे बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम भी बाबा को याद करो, मैं भी उनका बच्चा हूँ, तुम भी उनका बच्चा हो, तो तुम अपने लिए बाबा को याद करो। तो बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी रीति समझा सकते हैं, अनुभवी है ना, तो ये बताते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत बच्चे जो सोचते हैं ना कि हम बाबा को योग लगाएंगे, पूछ लेंगे, तो पता नहीं, इसीलिए बच्चों को नहीं पता पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके लिए साकार से अपने जीवन दिनचर्या के बारे में पूछना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा जगह जगह निमित्त बनाया, किसी से राय मिल गया एक्यूरेट आप करने लग पड़े। और बाबा से टचिंग, तो बाबा तो केवल बोलेगा सब छोड़ो, सब वैराग्य आ गया। ब्रह्मा बाबा बोलेगा युक्ति से निकलो,
ऐसे निकलो, है ना। तो दोनों का दो कार्य है, दोनों का है एक ही रास्ता भी चलाने का, लेकिन ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो शरीर के अनुसार बोलेंगे ना कि क्या करना, और शिव बाबा बोलेंगे नहीं सब मेरे पास आ जाओ जल्दी से, है ना। तो यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी ऐसे ऐसे करता हूँ, इनको देखकर सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चा ना। ब्रह्मा बाबा सबसे आगे, सबसे नंबर 1 बच्चा है। तो सब तूफान पहले किनके पास आते हैं, क्यों आते हैं? अनुभवी। हाँ, जैसे जैसे वो सारी विघ्नों को पार करेंगे तो वो अनुभवी बनते हैं, और जब हम लोगों के पास आएगा तो फिर बाबा राय देते रहेंगे, हाँ बच्चे हम ऐसे किए हैं। अभी देखिए सारा विघ्न जो शुरुआत में आया तो आते गया, अब महसूस होता है ना कि आया तब तो अनुभवी बने, हाँ हम मेरे पास भी ऐसा आया था, ऐसे ऐसे हम किए थे। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 है, उनके पास तो टोटल तरह का विघ्न आया होगा तब तो अनुभवी बने। इसीलिए सबसे रुस्तम यह है, तो तब तो इतना ऊंचा पद पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है इनके साथ तो सारा चीज का अनुभवी बनते हैं। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था एकदम फट से छोड़ा कि मतलब आपको कुछ नहीं, विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, कुछ भी नहीं सोचे बाबा कि फिर क्या करेंगे कैसे करेंगे, करते चले गए। हम लोगों में भी नंबरवार है कि नहीं, सभी सब एक झटके से छोड़ देते, नहीं परिवार है ना, कहाँ जाएंगे कैसे, सब कुछ आ गया। तो बाबा ने इनसे यह करा दिया। कौन कराया? कल भी बाबा क्या बोला था, मैं नहीं माखन खायो, है ना। मतलब ब्रह्मा बाबा बोला मैंने नहीं भगाया इन लोगों को, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला बाबा है। तो आज भी बाबा क्या बोला, ब्रह्मा बाबा आज बोल रहे हैं कि शिव बाबा कराता है ये सब काम। करण करावन हार तो वो है, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया था ना तो खुशी से छोड़ा, ये नहीं कि कोई जबरदस्ती शिव बाबा किया तो वो छोड़ना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोला क्या किसी को, हम लोगों को। तो अब हम विश्व के मालिक बनते तो कौन करेगा? जो बच्चे बनना चाहते हैं विश्व का मालिक, उनको करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया कि हमको तो करना है। तो यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया बाबा उनको, देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसे। तो समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो हमको फिर से रजाई मिलती है तो फट से छोड़ दिया, सब कुछ फट से छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है, बस ये दृढ़ संकल्प कर लिए कि अब बाप की मत पे चलना है। तो ऐसा ही तो हुआ ना हम लोगों के साथ भी कि शुरुआत में जो भी दिखा कि नहीं हमको नहीं करना, सुने जैसे ही सब कुछ विनाश हो जाएगा, और उसी समय तुरंत कोरोना आ गया था ना। 1.5 साल के बाद कोरोना आया, जब ज्ञान में आए थे तो उसके 1.5 साल के बाद आया, और बोले अब तो विनाश शुरू हो गया, अब तो विनाश शुरू हो गया, ऐसे महसूस होने लगा। अब यहाँ तक कि ना बच्चों को बोलने लगे अब तुम लोग पढ़ाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो विनाश हो जाएगा। देखिए जो लेकिन ड्रामा का पार्ट बाबा तो जान रहा था ना कि ये बच्ची नादान है, लेकिन बाबा तो है ना, जान रहा ना, बच्चों को अच्छी रीति से पढ़ाया लिखाया, आज कितना अच्छे से करवा रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचेंगे, बाबा क्या बोलता है, जिम्मेवार मैं रहूँगा, अगर इससे भी कोई गलती होता है ब्रह्मा से भी तो जिम्मेवार कौन, ब्रह्मा बाबा। तो उसी तरह अगर हम उस समय बोलने लगे कि बाबा अब तो विनाश हो जाएगा, अब क्या प्रेशराइज करना, पहले मारते थे ना पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद बोले हम कोई कुछ नहीं मारेंगे अब क्योंकि घर जाना है, मारना डांटना सब छोड़ दिए, अब पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। अब उन लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ मम्मी कुछ नहीं बोलती, अपने मन से पढ़ना शुरू कर दिए, अभी कुछ नहीं, कहाँ जा, फोन करता है मम्मी यहाँ करने जा रहे, ये करने जा रहे, यहाँ जा रहे हैं, हमने ठीक, सारा कुछ बोल रहा ना, रिगार्ड दो तो दे रहा ना। अब बाबा को हम सौंप देंगे, बाबा अब तुम जानो, मेरा काम था बताना, और नहीं माना तो बाबा अब तुम जानो। तो अब तो बाप की मत पर चलना है ना। बाप कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी ना, इसीलिए भट्ठी बननी थी। जगह जगह पे देखिए कोई ना कोई एक ऐसा निमित्त बनता है ना कि एकदम सब कुछ त्याग तपस्या सेवा में लग जाता है। तो ये भट्ठी बना था उसी समय, वही चीज अभी चल रहा है। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने सब क्यों भागे, यह कोई साधु संत तो नहीं थे, यह तो बिल्कुल सिंपल थे, यह तो सिंपल है। इसने किसी को भगाया भी नहीं। ब्रह्मा बाबा भगाया क्या किसी को? ब्रह्मा बाबा किसी को नहीं भगाया, लोग अपने मन से आए बाबा के पास।
मनुष्य मात्र की महिमा कोई भी नहीं है। महिमा तो एक बाप की है, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं बाबा, कैसे बात करते हैं? मुरली के द्वारा बुद्धि को टच करता है बाबा। तो तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी। ये क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। तुम्हारी बुद्धि अब कहाँ कहाँ जा रही है? परम धाम जाती है, वैकुंठ भी जाती है, और यहाँ भी देखते हैं हम लोग, बाहरी दुनिया को देखते हैं, संगम युग को भी देखते हैं। तो अभी इनमें आए हैं। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए रजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं, इसमें चरित्र की बात ही नहीं है। रजाई का संस्कार रहता है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर, फिर बड़ा होकर गद्दी ले लेगा वो, मतलब है ना। वहाँ पर राजा का जो बच्चा होगा, तो ऐसा नहीं कि उसका चरित्र निर्माण किया जाएगा कि बनेगा तब उसको राजा बनाएंगे। जैसे यहाँ पढ़ाई पढ़ना पड़ता है ना, तब कोई डॉक्टर बनता है। वो भी अगर ये डॉक्टर का बच्चा है तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, ऐसा भी तो नहीं है। गरीब घर का भी बच्चा है, पढ़ाई किया तो डॉक्टर बन जाता है। तो लेकिन बाबा वहाँ क्या बोल रहा है कि अगर जन्म लिया राजा के घर में तो उसको गद्दी जरूर मिल जाएगा, वो गद्दी के लायक बनेगा वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर कितना बेटा बेटी होगा? सतयुग में एक बेटा एक बेटी, तो गद्दी पे कौन बैठेगा? लड़ाई होगा क्या कि हम बैठेंगे हम बैठेंगे? वो तो द्वापर युग आएगा ना, तब एक दो बेटा होने लगेगा, है ना, दो बेटा, किसी का दो बेटी, ऐसे होने लगेगा। तो इसमें महिमा व चरित्र की बात तो नहीं है, यह जन्म की बात है। जन्म हुआ और बैठ जाएगा। यहाँ भी हम बाबा के बच्चे बने, बाप के संपत्ति के अधिकारी बन गए। मांगना पड़ा क्या? बाबा दे दो दे दो, दे दो वाला संस्कार था मांगने का, इसीलिए बोल रहे थे दे दो दे दो। वास्तव में वो दे रहा है, एनी टाइम दे रहा है। तुझी सूचा एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं ना। शिव ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का परिचय देते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बाबा तो ऐसा है, बाबा तो ऐसे करा रहा है। तो अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहता है। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी कोई मनुष्य नहीं कह सकते हैं। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए बोला जा रहा है कि मनुष्य नहीं, वो मनुष्य है ब्रह्मा बाबा, वो भगवान नहीं है। कभी भी भगवान को मनुष्य नहीं कहा जा सकता और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है तो फिर नीचे भी आ जाती है। ऊपर में परम धाम जाते हैं, अब फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अभी कर्म करना है। बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ा कर चले जाते हैं। खुद कहते मैं आता हूँ सेकंड में, आता हूँ सेकंड में, मतलब फर्स्ट में नहीं आता है। सत्ययुग त्रेता जो पावन देश है वहाँ नहीं आता है, और फिर द्वापर शुरू होता है तब आता है। देरी नहीं लगती, सेकंड में आ जाता है। नहीं, यहाँ बाबा बोल रहा मैं आता हूँ सेकंड में, एकदम एक सेकंड की भी देरी किया। जैसे ही संगम युग आया, संगम युग मतलब वो आया और संगम स्टार्ट हो गया, एक सेकंड का भी देरी नहीं। जैसे अभी बच्चे होते हैं ना, जन्म लेते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेशन हो गया या बच्चा जल्दी आ गया। न जल्दी हुआ न ऑपरेशन से आया, उसका उसी विधि से आने का था, उसका उसी टाइम आने का था। कोई देरी से नहीं, कोई जल्दी नहीं, है ना। सबका विधि पहले से तय है, किसका जन्म कैसे होगा। अभी देखिए यहाँ पर भी बच्चों का जन्म अलग अलग ढंग से हुआ कि नहीं? सबका एक जैसा जन्म हुआ? किसी को मुख द्वारा ज्ञान मिला, संदेश मिला, तब आए। और हमको ज्ञान कैसे मिला ना, बाबा का खत पढ़े, अब बस उससे आए, बाबा का खत से। तो बाबा का दृष्टि से आए, फोटो से आना मतलब बाबा की दृष्टि से आना, डायरेक्ट आए। तो किसी का मुख अच्छा लगा, मुख से ज्ञान अच्छा लगा तो आए हैं। किसी को यहाँ का शांति का वातावरण अच्छा लगा इसलिए आए हैं। किसी को यहाँ का जो एंजॉय करते हैं ब्रह्मा भोजन आकर्षित किया। तो इस तरह से जन्म हुआ, सबका अलग अलग विधि से जन्म हुआ है। तो आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। कोई देख ना सके आत्मा कैसे निकली और कैसे दूसरे में प्रवेश कर गई। न निकलते कोई देखता है, न प्रवेश करते देखा। आत्मा बहुत तीखी है ना, गाया भी हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। आप छोड़ दे का भान, आप जीवन मुक्ति में आ जाएंगे।
तो अगर किसी से बाहर में पूछा जाता है ना कि आप क्या चाहते हैं, मुक्ति, मुक्ति होता क्या है, तो बोलते परम धाम चले जाना, मर जाना। तो सही रीति तो कोई नहीं जान रहा कि मुक्ति क्या होता है। अरे तो दुख बीमारी से मुक्ति क्यों चाहते हो, डायरेक्ट मर जाओ। लेकिन चाहते हैं कि दुख बीमारी से, तो वो लोग नहीं जान पाते मुक्ति क्या होता है। अगर उनको डायरेक्ट बोल दीजिए ना तो वो लोग यही समझेंगे कि स्वर्ग मतलब ऊपर पहुंचाना चाहता है इन लोग मुक्ति में। तो रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहा जाता, बंधे हुए हैं, हर बंधन में बंधे हुए हैं। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बन गए, मतलब स्वर्ग में जाना तय हो गया। तो नंबरवार मर्तबे फिर लेते हो, जैसा पढ़ाई पढ़ते हो वैसा मर्तबा मिलता है। पुरुषार्थ अनुसार बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। 2 बाप है, एक बाप लौकिक बाप। लौकिक बाप से मांगना पड़ता है क्या? जन्म लेते के साथ अधिकारी बन जाते, हाँ बाप दे रहा है, पढ़ाई लिखाई हर चीज के लिए अपने मन से देता है। पारलौकिक बाप भी अपने मन से दे रहा है सब कुछ। तो गाते भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सुख में करे न कोई, तो ये भी यही पाठ तो भी चल रहा ना, जिसका सुख है वो आ पा रहा है। हम बोलते हैं कि हम बहुत दुख देख कर आए, अरे यही तो दुख कल्याणकारी हुआ है, तो हम क्यों बोले दुख कल्याण खराब हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, उसमें मेरा संस्कार पक्का किया गया है कि हम झेल सकते हैं कोई भी चीज़, शक्ति भर गया। तो तुम जानते हो हम भारतवासी को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती गई, डिग्री कम होती गई, हम लोगों का स्थिति नीचे गिरता गया। 16 कला संपूर्ण थे, 2 कला कम हो गई त्रेता युग में आते ही, 2 कला कम हो गया ना। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया गया। कोई तीर धनुष वाले राम नहीं होते हैं, मारने पीटने वाले नहीं। यहाँ पर जो मन बुद्धि में युद्ध चलता है ना, उसके कारण राम का जन्म में दिखाते धनुष बाण। तो बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा वहाँ पर, यह एक निशानी दे दी है। जैसे कि बहुत कोई झेल रहा है, कोई किसी के पास कोई विघन आ रहा है, अब बोले क्यों आ रहा है विघन, क्यों आ रहा, विघन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर बोल रहा है बहुत बड़ा विघन आ रहा है, बहुत बड़ा विघन आ रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते जाता है। उसके बाद फिर बोलते हैं अब नहीं चिंता करेंगे, अब छोड़ देंगे, तो फिर घटते जाता है ना, फिर घट जाता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। तो युद्ध चला कि नहीं उतना देर, तो वही युद्ध से वो राम का धनुष बाण दिखाया गया। इसीलिए बाबा कहता अगर सत्युग में जाना चाहते हो तो एकदम डिटैच हो जाओ, तुरंत बढ़ने मत दो, बढ़ने मत दो, मुरली बजाते रहो, ज्ञान की मुरली, आनंद की मुरली बजाते रहो। तो यह निशानी दे दी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो गया कि नहीं? अब भटकने का मन करता है क्या? कहीं भटकने का कहीं भी मन नहीं करता है। अपने आप लगता है ना कि अब नहीं जाएंगे कहीं, बस हमको सब कुछ मिल रहा है यहीं पर, सब कुछ मिला। हाँ पाठ होगा घर जाने का, परिवार वाले चाह रहे तो फिर चलो ठीक है, उनकी मर्जी से, उनको तृप्त करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जाने की इच्छा है नहीं। तो हे शिव बाबा कहने में अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है बोलने में? मेरा बाबा मीठा बाबा ना। अब शुरू में जानते बार बार आता था, बाबा हे बाबा ठीक कर दो, ऐसे बोलते थे हम लोग भी। और उसी समय मुरली चला था ना, हे तुमको यूज नहीं करना। अब सोचते थे कि हम हे नहीं बोले, लेकिन फिर निकल जाता है हे भगवान। हाँ हाँ, अब है ना कि अब तो अच्छा ही नहीं लगता बोलने में, हे बोलने में। तो कहना ये पुकार का शब्द है हे, तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया, भी चिल्लाया तो भक्ति का अंश आ गया। तो हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा हे भगवान कहकर मुझे याद करो, अरे अंतर्मुखी होकर याद करो। मेरा बाबा आ गया है, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा कह के याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, बाबा बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा नहीं करना है। ऐसा बोला है बाबा? बाबा बोलता सिमरन करने का मतलब ज्ञान का सिमरन करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा आज ज्ञान क्या बताया? सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं ना, जा रहे पापा से बोलने के लिए, जा रहे ये सामान का जरूरत पड़ा पापा से बोल दो, मतलब घड़ी घड़ी माँ भी क्या बोलती है, अच्छा जा पापा से बोल दो, ऐसे बोलते हैं।
तो इसी तरह हम लोग भी क्या करें, हम लोग सब माता के रूप में कोई भी बच्चा को कोई तकलीफ हो ऐसे ऐसे बाबा को बोल दो, है ना। तो क्या बन गया, हम लोग पार्वतियाँ बन गए कि नहीं, और वो शिव पिता बन गया। तो खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी को करते हैं, खुद देह अभिमान में हैं तो देहधारी के पास पहुंचाते हैं पहले। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, तो जब तक हम देही अभिमानी नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे पहुंचाएंगे बाबा के पास। पहुंचाने के लिए हमको खुद बनना पड़ेगा ना। तो इसमें आते हैं तो देह अभिमान नहीं होते। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो देह अभिमान में नहीं रहते हैं। बाबा कहते हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं लोन लेता हूँ। अगर शिव बाबा शरीर लिए, जैसे हम लोग शरीर लिए तो हम लोग देह अभिमान में आ जाते हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये। लेकिन शिव बाबा कभी बोला कि मेरा नाम ब्रह्मा है? ब्रह्मा तो इसका नाम है, मेरा नाम शिव है, ऐसे बोले। लेकिन हम लोग भूल गए ना, तो हम लोग बोले कि मैं आत्मा, कभी नहीं बोले कि मैं कौन आत्मा, ये नहीं बोले। मेरा नाम ये है, मेरा ये पोस्ट है, मेरा इस घर में जन्म है, यही परिचय देने लगे। तो ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? तो गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति और मत भी न्यारी है, गति भी न्यारी है और मत भी न्यारी है। बाप इसमें प्रवेश करते बूढ़े तन में, यह भी कोई नहीं जानते, यह भी कोई नहीं जानते। कहते वे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? क्या प्रेरणा देंगे? प्रेरणा से बोलेंगे क्या बाबा? प्रेरणा से तो यही बोलेंगे। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना, सब कुछ छोड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं ना। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला कब बनेगा? जैसे शुरुआत में ना माला बनाया गया कि ये बच्चे इतना 108 में है, ये बच्चे 8 में बनाया गया था माला, लेकिन बिखर गया, कुछ बच्चे छोड़कर चले गए, कुछ क्या हो गया। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि फाइनल जब बन जाएंगे तब ये रुद्रमाला तैयार होगी। फिर विष्णु की माला में जाती हैं। माला में आने के लिए ज्ञात की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आ गए। हम सो का अर्थ हमने समझा है, बाहर वाले समझेंगे नहीं। ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, और शांति, आत्मा शांत स्वरूप है। तो फिर वही आत्मा कहती हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो लोग फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, ये भूल जाते हैं। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया ना। हम आत्मा पाठ निभाए क्या क्या, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, और बाहर वाले फिर क्या बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो हम आत्मा, फिर आत्मा वर्णों में आती है। वर्ण यही है कि वैश्य शूद्र जो वर्ण है इसको कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम आत्मा सो पहले देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, और क्षत्रिय का निशानी है कि वो दिखाते हैं धनुष बाण। तो ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, परमात्मा तो नहीं बने ना। तो ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया, पूरा खत्म कर दिया। आत्मा सो परमात्मा बना देने से पूरा खत्म हो गया। तो हम ब्रह्मास्म कहते हैं। तो यह भी रॉन्ग है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये बोल सकते हैं हम लोग? देखिए वो ब्रह्मा बाबा भी एक पिता के रूप में है, हम सब बच्चे हैं उसके। अगर हम लोग बोल दें कि हम ही ब्रह्मा हैं, एक भाई निकले वहाँ से, उनको निकाला गया था, तभी वो बोलते हैं ना मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो ये कहना रॉन्ग है। एक ही पिता है शिव बाबा और एक ही माता है ब्रह्मा माँ। उसके बाद माता हम लोग सब बन जाएंगे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा पिता का रूप में कोई नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकते। तो बाप कहते मैं रचना का मालिक तो नहीं बनता हूँ ना, इस रचना का मालिक तुम हो, इस रचना का मालिक तुम हो। मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जितनी भी आत्माएं तैयार हुई तो उसका मालिक कौन बना? ब्रह्मा बाबा बना। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। फिर जब विश्व का ताज पहनेंगे तो नारायण के रूप में भी पिता के रूप में रहेंगे। तो ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सभी वेद शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है,
अभी बहुत कुछ सीखना है, सीखते रहेंगे तब धारणा होते चली जाएगी। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है और ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं, जब तब किया जाता है, पैसा बर्बाद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में कितना पूजा पाठ करते थे, पैसा केवल बर्बाद होता था। क्या शांति मिला, क्या सुख मिला, केवल थकावट हुआ है। तो तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। देखिए आज बाबा क्लियर कर रहा है कि जो लोग लूटे हैं वो लोग ला कर देंगे। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी माउंट आबू में विदेशों से भी आ रहा है ना धन, तो बाबा कह रहा है जिन्होंने लूटा है वो वापस ला कर दे रहे हैं। तो अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना तो पूरा हिसाब लेंगे ना बाबा, वो सारा दिलवा रहा है बाबा। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो हप नहीं कर सकते हैं, वो देंगे ही देंगे, है ना। तो भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं। बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस तो देना पड़ेगा ना। बाप से लिया है तो बाप को वापस करना पड़े। समय भी देखो कैसे मिलता है, ये मिलता है ना कैसा समय। तो यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ा ही पता है कि हम क्यों दे रहे हैं इतना इतना। विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं कि क्यों दे रहा है। बोलो तो बोलेगा एक संस्था है, चलो दे रहा है, मदद कर रहा है अपना। तो ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। कर्जा उठाते हैं तो जो इसका मतलब ये भी समझें कि जो कर्ज लेकर आए हम लोग या हम जिसको दे रहे हैं कर्ज, तो वो कभी ना कभी हमें लौटाएगा। तो चिंता किस बात का करना। सोचिए कि जो लेकर गया द्वापर युग में छीना, मंदिरों को लूटा, वो अभी सारा रिटर्न कर रहा सूद समेत। तो इसीलिए अगर हमसे कोई लेकर चला भी जाए तो चिंता करेंगे क्या, चिंता नहीं, चलो ले गया कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत अभी होगा और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग देंगे। तो तुम जानते हो हमारी राजधानी में से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। बहुत अंग्रेजों ने लूटा, बहुत लोग लूटा ना, तो सब कोई दे रहे हैं। तुमको कोई भी बात की फिक्र नहीं करनी है। अभी देखिए जैसे किसी का बीमारी आ जाता है तो कोई कितने लोग निमित्त बन जाते हैं ना देने के लिए। क्यों निमित्त बने, सारा कर्ज लिए थे सारा दो, अभी हमको सारा दो, वो दे रहे हैं। तो फिक्र किस बात का, फिक्र करेंगे क्या। अब कोई चिंता फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ एक बाप को याद करने का, है ना। सिर्फ बाप करने का, याद करने का चिंता करना है। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है ना। अविनाशी सर्जन से हर बात की मत लेनी चाहिए, हर बात का मत लेना चाहिए कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। कौन सा धंधा, तन का सेवा, मन का सेवा जरूर करना है। तो रूहानी धंधे के संस्कार अभी डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाने की सेवा जरूर करनी है। अंतर्मुखी बनकर बाप को याद करना, मुख से शब्द नहीं निकलना बाबा बाबा बाबा, ऐसे मंत्र जाप नहीं करना है। अंदर में बाबा का ज्ञान मंथन करना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बना। ऐसा नहीं कि अच्छा ज्ञान आपके मुख से निकलने लगा तो हम बोलने लगे हम तो बहुत ज्ञानी हैं और जैसे ही विघन आया तो सारा ज्ञान चौपट हो जाता है। तो इसीलिए अहंकार नहीं करना। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड बनो। तो जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बनकर मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैला। परफ्यूम देखे हैं ना, परफ्यूम कैसे खुशबूदार कर देता है। तो हम परफ्यूम बन जाए किस चीज़ का, ज्ञान गुण, हाँ सब, सुख शांति आनंद प्रेम, एकदम परफ्यूम बन जाए, इतना जमा हो जाए कि थोड़ा सा भी हमारा बोलना भी खुशबू फैला दे, हमारा देखना भी खुशबू फैला दे, कर्म करना भी खुशबू फैला दे।
तो रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो, ये परफ्यूम फैलाओ। क्या हो जाना संगम युग में और अमृत बेले के समय में हम विश्व ग्लोब के ऊपर चले जाएं और जिन जिन आत्माओं को इमर्ज करना चाहते हैं उसको शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन देती जाए। वो नहीं बदले, ये हो नहीं सकता है, वो बदले नहीं, हो नहीं सकता है। तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर लेना है। तो विश्व में जो अशुद्धि वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। जो अशुद्धि आ गई है, बदबूदार हो गया है ना पूरा, तो वो समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है ना। क्या है? सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। तो अभी प्यार का निशानी दिख रहा है ना। अब चिंता फिक्र है किसी को क्या? निश्चिंत हो गए एकदम, कुछ भी हो रहा है चलो ठीक है, कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता करेंगे वो बढ़ जाएगा। बढ़ाना है कि घटाना है? तो निश्चिंत हो जाए, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी पांडवों की भी विशाल शक्ति, मतलब जितनी माताओं के अंदर शक्ति है उतना ही पांडवों को भी शक्ति मिल रही है। इसीलिए चतुर्भुज दिखाया गया है रूप। शक्तियों और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व की सेवा का कार्य सफलता को प्राप्त करता है। केवल माता सोचे हम कर रहे हैं या भाई सोचे हम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, साथ में मिलकर सेवा करते हैं, तो वो सेवा सक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए ये अहंकार रखना है क्या? नहीं, भाई बहन मिलकर ही सेवा करते, प्रकृति पुरुष मिलते हैं तो जीवन जीते हैं। इसीलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। शक्तियों को भाइयों का सहयोग करना है, भाइयों को शक्तियों का सहयोग करना है, तब जाके ये सेवा सफलता को प्राप्त करेगा। तो जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा हुआ है। अगर ऐसे चलते हैं तो जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा हुआ है। ओम शांति।